पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के भविष्य पर खुलकर बोले चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि आगे आने वाले 5 साल बिहार का गोल्डन एरा होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले 5 साल बिहार के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। वो इसे गोल्डन एरा यानी कि स्वर्णिम काल मानते। चिराग पासवान ने कई सारे मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है। जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम क्यों है, तो इस पर चिराग का कहना है कि जो अगले 5 साल में होने वाला है वो बिहार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसे गोल्डन एरा के रूप में मानते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो कि सीएम नीतीश कुमार के पास है। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 20 साल में बिहार को संभाला है, सुधारा है, और सीएम नीतीश कुमार के पास जो अनुभव है वो आगे काम आएगा। बिहार आसान राज्य नहीं है, यह अनुभव बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के पास वो अनुभव मौजूद है। डबल इंजन का फायदा तभी मिलेगा जब सरकार में अनुभव होगा। सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के लगातार जो है सवाल उठाते रहा है कि विपक्ष कि अब उनकी सेहत उतनी बेहतर नहीं है, तो चिराग ने इसे अफवाह बताया। चिराग का कहना है कि मैं मानता हूं ये सारी बातें अफवाह है। किसी को नीतियों पर जब आप कोस नहीं पाते हैं तो व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं। जब मेरी पार्टी टूटी तो फिर मेरे साथ भी यही किया गया, व्यक्तिगत प्रहार होने लगा, जैसे कि मैं अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जितने एक्टिव है उसका लाभ हम लोगों को ही मिलेगा। अब बिहार चुनाव आखिर चिराग पासवान ने क्यों नहीं लड़ा? चिराग ने साफ तौर पर बताया है कि सीट शेयरिंग में देर हो गई। मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं अपने चुनाव की तैयारी कर सकूं। मेरी राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी है, यानी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए एक बार फिर से नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में रहना चाहता हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। चाहे पद जरूरी नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार जाऊंगा, ऐसी मेरी कतई सोच नहीं है। मैं विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैंने कहा है कि 2030 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। यानी कि साफ तौर पर चिराग का कहना है कि 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वही तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। बता दें कि आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव जो है लगातार गायब नजर आ रहे हैं, बाहर घूमने गए विदेश, लेकिन तेजस्वी को लेकर के अब तमाम बातें कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अभी भी जंगल राज की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर राजनीति करते हैं। अभी भी उनकी राजनीति का सेंटर वही है। मेरा MY समीकरण अलग है, M फॉर महिला एंड Y फॉर युवा, यानी कि महिला और युवा की मैं बात करता हूँ। उन्होंने दावा किया है कि 2010 में ही आरजेडी बिहार से खत्म हो चुकी थी। 2015 में नीतीश कुमार का सहारा मिला, इसलिए आरजेडी बची रह गई। 2020 की बात करें तो चिराग अपने आप को गुनहगार बता रहे हैं। चिराग का कहना है कि गुनहगार मैं हूं, मेरी वजह से आरजेडी को जीवन दान मिला। यानी कि आरजेडी का काम जो है काफी साल पहले ही खराब हो चुका है, तमाम हो चुका है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा तेज हो रही थी। चर्चाएं कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अलग, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। लेकिन 2030 की तैयारी के लिए पूरी तरीके से वो अपना मन बना चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।